सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। नई पीढ़ी के चंचल और जिज्ञासु बच्चों को आज मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ विराम चिन्ह पढ़ाऊँगी। आशा करती हूँ आपका रस और आनंद बढ़ता ही चला जाएगा और एक नई अनंत संभावनाओं वाली शुरुआत करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उत्साह से इसका स्वागत करेंगे। विराम चिन्ह भाषा को जीवंत बनाता। विराम चिन्ह का ज्ञान भाव अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करें विद्वान। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकने के लिए चिन्ह। लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा में बल, उतार चढ़ाव, गति, विराम, ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से पढ़ने, बोलने तथा अर्थ समझने में सुविधा होती है। हम इसे 3 उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसे रोको मत जाने दो। वाक्य स्पष्ट नहीं है। उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर रुकने के लिए कहा जा रहा है। उसे रोको मत जाने दो। यहाँ पर जाने के लिए कहा जा रहा है। एक ही विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। आइए दृष्टिपात करें पूर्ण विराम पर। जब होता है अंत वाक्य का, लगता है पूर्ण विराम। उदाहरण देख लेते हैं। मुझे पढ़ने का शौक है, पूर्ण विराम। आज बारिश हो रही है, पूर्ण विराम। आज ठंडी हवा चल रही है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। एक ही विराम चिन्ह के लगाने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। पापा आज वापस आ रहे हैं, पूर्ण विराम लगा, साधारण वाक्य। पापा आज वापस आ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा तो ये प्रश्नसूचक वाक्य बन गया। पापा आज वापस आ रहे हैं, विस्मय सूचक विराम चिन्ह लगा तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य बन गया। अल्प विराम। अल्प विराम अर्थात थोड़ी देर रुकना। वाक्य को पढ़ते या बोलते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। किसी वाक्य के वाक्यांशों या खंड वाक्यांशों को अलग करने के लिए, जैसे जिन लोगों ने महात्मा गांधी को देखा है वे जानते हैं कि वे कितने सीधे साधे थे। विभिन्न शब्दों को अलग दिखाने के लिए, जैसे मृदुला, गीता, सुरभि और कशु सहेलियां हैं। मैं अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास पढ़ता हूँ। तो यहाँ कुछ देर के लिए रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। संबोधन के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। बच्चों, कल हम पिकनिक यानी के पर्यटनिका पर जाएंगे। शिवम, कहाँ थे तुम? तो यहाँ पर भी कुछ देर रुकने के लिए संबोधन के बाद अल्प विराम लगाया गया है। हाँ या नहीं के बाद अल्प विराम लगता है। हाँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगी। नहीं, आप इधर बैठ जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना। तारीख को सन या संवत को अलग करने के लिए, जैसे 26 जनवरी 1964,
14 अक्टूबर संवत 2047, तो इनके बीच भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में रुकते थोड़ा तो आता है अल्प विराम। अब अगला देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम वाक्य में जहां पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक रुकना हो, वहां अर्ध विराम लगता जाता है। आलस्य छोड़ो, तैयार हो जाओ। अगस्त 1996 को मूसलाधार वर्षा हुई, कई मकान गिर गए, बाजार पानी से भर गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। बच्चे ने अपनी कॉपी किताबें खोली, पेन पेंसिल इकट्ठे किए और गृह कार्य करने लग गया। अधिक देर तक रुके बीच में, लगता है अर्धविराम, भ्रम में नहीं पड़ जाना सुनकर इनके मिलते जुलते नाम। आइए अगला देखते हैं प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है और कब, क्या, कौन, कहाँ, किसका, किसने, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब आप कब जाएंगे? बाहर कौन आया है? तुम क्या कर रहे हो? किसकी कलम है? तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगे जब प्रश्न पूछता हो वाक्य। अगला देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, तिरस्कार आदि भावों को सूचित करने वाले शब्दों के आगे जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं। वाह वाह कितना सुंदर लिखते हो। छी कितनी बदबू है। यहाँ घृणा का भाव है। आहा हम जीत गए, हर्ष का भाव है। अरे तुम कब आए, विस्मय का भाव है। हाय उसकी पुत्री मारी गई, दुख का भाव है। अरे तुम कब आए, विस्मय का भाव है। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, दुख का भाव है। विस्मय बोधक लगे जब अचरज, घृणा, हर्ष, शोक, ग्लानि और तिरस्कार का भाव हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो समानार्थी या विपरीतार्थी शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण, माँ ने कहा कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, तो यहाँ पर सुख दुख विपरीतार्थी शब्द हैं। दो पुनरुक्त शब्दों और शब्द युग्मों के बीच में यह चिन्ह लगाया जाता है। रात दिन, आना जाना, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, दाल रोटी आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। सा, सी, से आदि तुलनावाचक शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे बर्फ सा ठंडा, कोयले सा काला, रुई सा सफ़ेद, तवे सा काला। साथ साथ के शब्द जोड़ता है शब्द योजक चिन्ह। आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। शब्द विशेष दिखाता है चिन्ह इकहरा अवतरण। ज्यों की त्यों बात बतानी हो तो लगता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह।
किसी लेखक के उपनाम, पुस्तक, कविता, कहानी के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे रामायण हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। गोपाल दास नीरज अच्छे कवि हैं। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रख्यात कवि थे। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, इसलिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा भी करो। प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह उदाहरण देने के लिए तथा वक्ता के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। पिताजी ने पूछा, बेटा धोनी ने कितने रन बनाए? कुशल, तुम्हें तो घूमने जाना था। रमेश, नहीं, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं। जैसे के बाद उदाहरण देने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए जैसे जीव 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर, नभचर। आइए अगले पर दृष्टिपात करें। कोष्ठक। कोष्ठक किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्ठक के बीच रखा जाता है। नाटक के पात्रों के कथन के पूर्व के भावों को तथा रंगमंचीय संकेतों को भी कोष्ठक में रखा जाता है, यानी कि ब्रैकेट में। उदाहरण, तुम्हारे सतत लगातार प्रयास का फल आज तुम्हें मिला है। राजा क्रोधित होकर इसे कारागार में डाल दिया जाए। सिन्हा साहब पाटलिपुत्र पटना में रहते हैं। धीरे धीरे पर्दा उठता है। मंच पर 2 लोग बैठे नजर आते हैं। हंसपद। हंसपद वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंसपद लगाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। सिंधु नदी, यहाँ पर लेह शब्द छूट गया है, हंसपद लगाकर सिंधु नदी लेह से होकर जाती है। वह बस, हंसपद लगाकर द्वारा आगरा जा रहा है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, भारत की प्रमुख नदियों के नाम हैं गंगा, यमुना, कावेरी आदि। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखते समय उसके पहले अक्षर के बाद लगाया जाता है। उदाहरण, प्रोफेसर, प्रो लिख के लाघव चिन्ह लगा देते हैं, इसका संपूर्ण शब्द प्रोफेसर बन जाता है। प्रोफेसर वर्मा आज कक्षा में नहीं आएंगे। इसी तरह डॉक्टर, पंडित, इनके आगे लाघव चिन्ह लगाया गया है। अगर करें अभ्यास निरंतर, असरदार हो जाए भाषा, सदा शुद्ध हो लेखन वाचन, पूर्ण हो आपकी आशा।
बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। इस चिन्ह का सही नाम है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम इसका उत्तर बनता है। इस चिन्ह का सही नाम है उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का सही नाम है कोष्ठक, ब्रैकेट। इस चिन्ह का सही नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्न पूछा जाए तब लगता है। इस चिन्ह का सही नाम है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का सही नाम है अल्प विराम, जब पढ़ते समय कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ता है। इस चिन्ह का सही नाम है अर्धविराम। अल्प विराम से अधिक, पूर्ण विराम से कम समय लगे तब लगाया जाता है। इस चिन्ह का सही नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अचरज दिखाना हो, घृणा, तिरस्कार, ग्लानि आदि भावों में यह लगता है। इस चिन्ह का सही नाम है योजक चिन्ह, ये शब्दों को जोड़ता है। इस चिन्ह का सही नाम है हंस पद, त्रुटिपूरक, जहाँ पर कोई शब्द लिखते लिखते रह जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। इस चिन्ह का सही नाम है लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का सही नाम है विवरण चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। आप कौन हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, इसलिए इसका सही उत्तर है 2। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। राम खेलता है, यह एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो इसका उत्तर है ख। निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। दरवाजे पर कौन है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर है ग। निम्नलिखित वाक्यों में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य को चुनिए। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गए, विस्मय दिखाया गया है, इसलिए सही उत्तर है क। Thanks for watching the video. Like, share and subscribe. Thank you very much once again.